क्या आपके सिर पर जगह जगह से बाल झड़ गए हैं या दाढ़ी में कोई ऐसा गोल पैच बन गया है जहां बाल नहीं है? ये एक ऐसा हेयर लॉस है जिसमें कि पेशेंट्स के एकदम से काफ़ी सारे बाल निकल जाते हैं और ये खासकर उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर करता है। इसका नाम है एलोपेसिया एरियाटा। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एलोपेसिया एरियाटा के क्या कारण हैं और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो और क्या वो ठीक होगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एलोपेसिया एरियाटा एक क्रॉनिक यानी लंबे चलने वाली, बार बार आने वाली इम्यून बीमारी है। इम्यून डिजीज़ यानी कि आपकी खुद की बॉडी उसको जन्म दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कारण क्या है एलोपेसिया एरियाटा के। एलोपेसिया एरियाटा एक इम्यून डिजीज़ है, यानी कि आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके ही हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और हेयर ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जिनके फैमिली में जेनेटिकली एलोपेसिया एरियाटा होता है, मतलब मम्मी या पापा को है अगर, तो आपको भी एलोपेसिया एरियाटा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैक्सीनेशन, कुछ तरीके की ड्रग्स और कुछ इन्फेक्शन के बाद भी एलोपेसिया एरियाटा के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपेसिया एरियाटा स्ट्रेस से रिलेटेड भी होता है और ख़ासकर यंग एज में एग्ज़ाम से पहले हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो कि एलोपेसिया एरियाटा से गुजरते हैं। विटामिन डी की कमी होने के कारण ये हो जाता है। तो अगर आपको एलोपेसिया एरियाटा है तो आप विटामिन डी को भी चेक करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिखने में कैसा होता है। तो एलोपेसिया एरियाटा में खोपड़ी या स्कैल्प में छोटे छोटे गोल पैच बन जाते हैं। यूजुअली ये और भी कई सारे बॉडी एरियाज़ में हो सकता है, लेकिन आपके स्कैल्प में मोस्ट कॉमनली होता है। इसके अलावा आईब्रो, बियर्ड, मूंछ, आईलैशेस, इन सब में भी इसे देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलोपेसिया एरियाटा में पेशेंट को किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ना तो उसको इस पैच पे ईचिंग होती है, ना ही दर्द होता है, जिसके कारण पेशेंट को खुद मालूम भी नहीं होता कि उनको एलोपेसिया एरियाटा हो गया है। अब जब पैच दिखने लगता है तो नेचुरली पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि क्या एक कॉइन साइज्ड पैच जिसमें बिल्कुल बाल नहीं है वैसा दिख रहा है। अगर वैसा दिख रहा है तो वो एलोपेसिया एरियाटा है। कुछ केसेस में डॉक्टर डर्मोस्कोप से देखकर एलोपेसिया एरियाटा के पैच और उसके बाल को एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि एलोपेसिया एरियाटा में बाल रूट से पतला होता है और ऊपर से मोटा होता है। या कई बार डॉक्टर नेल्स को भी चेक करते हैं, क्योंकि एलोपेसिया एरियाटा में नाखून खराब होने के चांसेस भी होते हैं। करीब 20% लोगों के नाखून एलोपेसिया एरियाटा में खराब हो सकते हैं, जिसमें नाखून में सूखापन हो सकता है नाखून के 2 पार्ट्स हो जाएं। अब आपको एलोपेसिया एरियाटा के कारण पता है, तो अब हम जानते हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। एलोपेसिया एरियाटा की एक खास बात यह है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो अपने आप ठीक हो सकती है। उसे किसी सर्जरी और डॉक्टर की ज़रूरत ही न पड़े। कुछ लोग कई बार घर पे कोई नुस्खा कर लेते हैं और उसके कारण एलोपेसिया एरियाटा कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाता है, तो उनको लगता है कि उस नुस्खे से उनके बाल ठीक हो गए। बट एक्चुअली अगर आप एलोपेसिया को वैसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दें और उसकी ट्रीटमेंट ना करें, तो भी उसके काफ़ी चांसेस हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन इसके बाद भी डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी परेशानी है जो कई बार कुछ लोगों के लिए उनके लुक, उनके मेंटल हेल्थ के लिए मायने रखती है। क्योंकि हेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे बॉडी को एक अच्छी लुक देता है। इसके वजह से हेयर अच्छे रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और एलोपेसिया एरियाटा में हेयर फॉलिकल कई बार डैमेज हो जाता है और वहाँ से हेयर ग्रो ही नहीं करता। बॉडी हेयर फॉलिकल को ब्लड सप्लाई बंद कर देती है। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर लंबे समय तक हेयर फॉलिकल हेयर को ग्रो नहीं होने देगा तो हो सकता है लंबे समय में वहाँ कभी भी हेयर ना आए, फाइब्रोसिस हो जाए और उस फॉलिकल की डेथ हो जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एलोपेसिया ट्रीटमेंट लक पे ना छोड़िए और उसका सही ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि एलोपेसिया ठीक हो जाए और आपके फॉलिकल की उसकी परमानेंटली डेथ ना हो। जब आप ट्रीटमेंट लेने का डिसाइड कर लोगे तो सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफर करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी रन करें, जैसे कि थायराइड, विटामिन डी डिफिशियंसी और इसके जैसे और भी टेस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस एरिया पे डिपेंडेंट होता है कि पैची एरिया कितना बड़ा है। अगर एरिया बहुत छोटा है, मैनेजेबल है, तो वह आपको लगाने के लिए कुछ क्रीम या लोशन दे सकते हैं और इंट्रारीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हैं। इंट्रारीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे कॉमनली हम ILS भी बोल देते हैं, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर एलोपेसिया एरियाटा।
तो अगर आपको एलोपेसिया एरियाटा है तो हाई चांसेस हैं कि जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो डॉक्टर आपके एलोपेसिया वाले पैच में इंजेक्ट कर देंगे और आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर पैची एरिया ज़्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली आप इंजेक्शंस तो नहीं ले सकते, इसलिए डॉक्टर्स पूरा ट्रीटमेंट ऑरल ट्रीटमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। ऑरल ट्रीटमेंट में कुछ एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आजकल एलोपेसिया के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो मोस्टली एलोपेसिया में रिजल्ट अच्छा होता है। बट कुछ केसेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक दोबारा आने वाली डिजीज़ है, तो इसके दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं और इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, थायराइड, इन सब को ठीक करके डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है और दोबारा वापस आने से भी रोका जा सकता है। अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ये बाल हमेशा के लिए चले जाते हैं? नहीं, ज़्यादातर मामलों में बाल वापस आ जाते हैं, बस इलाज और धैर्य दोनों ज़रूरी हैं। क्या ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या घरेलू नुस्खे जैसे लहसुन, प्याज आदि लगाने से फ़ायदा होता है? तो हो सकता है, हाँ, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इनके असर को साबित नहीं किया गया है। उल्टा कई बार एलर्जी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा सही रहता है। बाल गिरने की ये समस्या भले ही डरावनी लगे, लेकिन इलाज संभव है। इसे छुपाइए मत, शर्माइए मत और इंटरनेट की झूठी बातों में न उलझिए। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी नतीजे मिलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।